जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है BSPCL, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए या आप कहें तो बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है या बिहार SSC हो या बिहार के सिविल कोर्ट के हो, जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए आपको इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट जो है GK/GS का चल रहा है इस चैनल पे। तो जो अभी तक नहीं चैनल देखे हैं तो वो प्ले स्टोर में जाके आप जो है चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सीरीज मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 7 है। जितने भी मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जैसे यूथ हो गए, किरण हो गए या आपको रुकमणी प्लेटफॉर्म का हो गया, तो उसमें से जितने भी विवेक मॉक है, विवेक आपको प्रैक्टिस सेट है या प्रैक्टिस 1 हो या 2 हो या 3 हो, जो भी हो, उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो है एनालिसिस पूरा तरह से आपको देखने को इस चैनल पर मिलेगा। उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये जो है जितने भी GK/GS क्वेश्चन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में। BSPCL एज वेल एज जितने भी बिहार के एग्जाम है सारे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपका एग्जाम में जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो है टॉपिक जितना भी है क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और आपका जो है स्कोर बूस्टअप होगा जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर आप कर पाइएगा GK/GS में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग BSPCL का जो है प्रैक्टिस सेट जो है 7 देखेंगे। तो क्या कुछ है, तो ये हम लोग बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और आपका जितना भी स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसका भी आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़ जाइए, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही अगर कोई गवर्नमेंट जो है या प्राइवेट स्टेट के हो या सेंट्रल की हो, जो भी वैकेंसियाँ वहाँ अपडेट में देता हूँ। और ये जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका भी PDF जो है आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन वहाँ पे जाके PDF से सॉल्व कीजिए। अगर आपको उसका सोल्यूशन देखना तो वीडियो में आप देख के आप उसका पूरा होल डिटेल जो है समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। आपको महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सतीश प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि कौन सा जो है आपको बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महामाया जो है प्रसाद सिन्हा जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। इसका जो कार्यकाल रहा था 1967 से 1968 ईस्वी तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक जो है ये आपको मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर मैं बिहार की बात करूं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह थे। और दलित मुख्यमंत्री की बात करूं बिहार के कौन थे तो भोला पासवान शास्त्री थे। और सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया वो नीतीश कुमार थे, जो 2000 ईस्वी से जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए हैं। और अगर 1937 ईस्वी में जो अगर पूछा गया बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था तो ये मोहम्मद यूनुस बने थे, जो आज़ादी से पहले, आज़ादी 1947 हुआ था उससे पहले अगर पूछा जाए बिहार का मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री CM तो मोहम्मद यूनुस बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1884, आपको 1734, 1784, 1764। तो इसकी जो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कौन की थी, विलियम जोन्स द्वारा किया जाता है। विलियम जोन्स के द्वारा जो है सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर कि संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 कौन से अनुच्छेद के अनुसार जो है भारतीय संसद में नया राज्य बना सकते हैं आप, कौन सा अनुच्छेद ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 3 जो है, 3 के द्वारा जो है इसमें ऐसा नियम दिया गया है कि आप नया राज्य आप बना सकते हैं। इसमें जो है संसद जो है अधिकार देता है कि नया राज्य बना सकते हैं। अब अनुच्छेद 1 की बात करो तो इसमें जो है भारत के राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 को। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 को भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। और 1 से 4 जो भी है, 1 से 4 में संघ के जो है उसके राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में दिया गया। मतलब 1, 2, 3, 4 ये चारों में जो है आपको संघ के ही बारे में दिया जाएगा, मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही दिया गया। अब उसे बात करें तो अनुच्छेद 2 जो है ये आपको भारतीय संसद को ऐसी विधि बनाने का अधिकार देता है जो कि नए राज्य के प्रवेश, स्थापना, क्षेत्र को शामिल करने के लिए उचित या आवश्यक समझता है। अनुच्छेद 2 हो गया, आपका आंसर अनुच्छेद 3 है। एक आपको बता दिए कि भारत के राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 4 जो है ये भी आपको यही संघ और उसके क्षेत्र और राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में है।
चलते अगले प्रश्न की ओर कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, कहाँ किया जाएगा 2026 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको, ये 3 जगह जो है, 3 जगह मिला के फीफा 2026 का आयोजन किया जाएगा। 2022 का मैं पूछ लूँ कि कहाँ किया गया था, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो वो कतर में आयोजित किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, अर्जेंटीना जो है फ्रांस को पराजित कर प्राप्त किए थे, विजय प्राप्त किए थे। 2026 का पूछे तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको में किया जाएगा फीफा विश्व कप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने के लिए प्रयास किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या हुआ था कि बलात्श्रम एवं मानव अंग का जो व्यापार होता था उसका दुर्व्यापार प्रतिबंध किया गया है, कि मतलब मानव का अंग का जो है व्यापार किया जाता है, तो वो अनुच्छेद 23 में इसका संबंध दिया गया। और अनुच्छेद 25 की बात करें कि अनुच्छेद 25 में क्या हुआ था, तो स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने में संबंधित, स्वेच्छा से आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अनुच्छेद 25 में दिया गया। अनुच्छेद 27 की बात करें तो धार्मिक आय को कर मुक्त किया रखा गया, कि धार्मिक जो आय होगा उसको कर मुक्त किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 24 को बात करें जिसका, तो 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं ले जा सकते, मतलब 14 वर्ष तक के बालक को आप जोखिम काम पर नहीं लगा सकते। उसके बाद अनुच्छेद 28 की बात करें तो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। अगला प्रश्न बोलता है कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करेंगे, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा का जो है आप निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप उसको संबोधित कर सकते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन आप बोल सकते हैं। और लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 में हुआ था। उसके बाद राज्य में विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, कृष्णकांत, आर वेंकटरमन, बी डी जत्ती, भैरव सिंह शेखावत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कृष्णकांत। कृष्णकांत ऐसे थे जिनकी मृत्यु, उपराष्ट्रपति थे जिनका जो कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था। इसका जो है 1997 से 2002 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। अब जो है भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वे 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स। और संविधान का अनुच्छेद 63 जो ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति, संविधान का अनुच्छेद जो है 63 में यह प्रावधान दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। जुलाई 2003 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न करता है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, 11वीं अनुसूची, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 12वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या करता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय का समावेशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और इसके बाद बात करें कि अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन संविधान में माना जाता है। अगला प्रश्न करता है कि भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय आपको योजना प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न करता है कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस जो है हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाता है, 1 जुलाई को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है। और उसके बाद जो आपको राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस अगर पूछते हैं तो 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मतलब आपको ये नहीं है कि विश्व डॉक्टर दिवस नहीं है, नेशनल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न करता है पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फर्म को। फर्म को जो है पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन फर्म को मानते हैं। निम्नलिखित में भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा जो है आपको निगलेटम है। अब यहाँ बात करूँ रुपया, रुपया किसका है, नेपाल का है। टका बांग्लादेश में, बांग्लादेश का राजधानी ढाका टका होता है। भूटान का अगर बात करें तो थिम्पू निगलेटम हुआ, एशिया में आता है। म्यांमार हुआ, नेपथ्य क्या होता है। और डॉलर अब तो आपको पता ही होगा। उस राज्य का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर का संबंध जो है खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने सिक्के डालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कलकत्ता में। टकसाल डालने की सर्वप्रथम जो है
आपको 1889 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का आधुनिकतम टकसाल नोएडा जो नोएडा में 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और अंग्रेजों के सिक्का डालने की टकसाल सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान पर प्राप्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है कि अरावली पर्वत जो है किस राज्य में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। इस जगह है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में, लेकिन पंजाब में नहीं है। अगला प्रश्न की चलते हैं, लोकसभा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो ये जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। लोकसभा समिति कैग की रिपोर्ट की समीक्षा कर रिपोर्ट जो है लोकसभा को मतलब अध्यक्ष को सौंपता है। और लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का मनोनयन जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान कुछ प्रवासियों का नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 7। अगला प्रश्न कहता है किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होते हैं। तो ये आपको भारत रत्न, ये बहुत भी क्वेश्चन है, बराबर आपको देखने को मिलता होगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो 1954 में किया गया था। ठीक है, और जहाँ तक मैं बात करूँ कि पीपल के पत्ते का है तो वो भारत रत्न का सम्मान जो है वो पीपल के पत्ते के जैसा है। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंट सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में जो है इसकी घोषणा की गई थी। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सदस्य को बैठने की क्षमता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1272। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेजियन की खोज की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। 20 दिसंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया, कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा। आपको अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 31 मार्च 2023 को नाटो का नया 31वां सदस्य कौन बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको फिनलैंड जो 31वां सदस्य बना। अब आप लोग को जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपका कितना स्कोर आया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। और ये जो है क्वेश्चन आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट आप सीरीज लगाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। आने वाले एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।